कैसे? तुमने उसका पता कैसे लगाया? डेटिंग साइट से मैंने उसका नंबर निकाल लिया था और हालात के बारे में भी बताया। उसने कहा कि वो आकर भाई से बात करेगा। सोना, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकल पाऊंगी। थैंक यू सो मच। मुझे थैंक्स मत कहो। चलो भाई से बात करते हैं। पर वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। हेलो। हाँ मिस मलिक। हाँ भाई, मैं बोल रही हूँ। सुना? आप बस जल्दी से घर आ जाइए, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। ऐसा क्या अर्जेंट है? आखिर बात क्या है? सुना, आप मुझे बताओगी कि हुआ क्या है? मिस मलिक के फोन से क्यों फोन कर रही हो तुम? जब आप घर आ जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। प्लीज वक्त बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक है, मैंने सब चेक कर लिया। अच्छा, लड़की मुसीबत में पड़ जाएगी ये सोच रहा है तू? नाम क्या है उसका? हाँ, लैला। मैंने मेरा काम कर दिया, बाकी तुम करो। हाँ बोलो। उसे अंदर भेज दो। केमल। वेलकम सोनार। थैंक यू। बैठो। इस तरह से अचानक आने की कोई खास वजह? लगा कि मेरी बात फोन पर तुम्हें ठीक से समझ में नहीं आई हो, इसलिए मिलकर समझाने आया। मैंने तुम्हें साफ समझा दिया था। अब आ ही गए हो तो बताओ तुम्हें क्या बोलना था, बताओ। मुझे लगा था हमें टेंडर को लेकर समझौता कर लेना चाहिए, अभी भी वक्त है। मेरा फैसला तुम जानते हो और अभी भी वही फैसला है। वो जमीन मेरे लिए बहुत खास है, मुझे सिवाय टेंडर हासिल करने के और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। देखो, इस मामले को शांति से बैठकर सुलझाते हैं। इसे सुलझाने जैसा कुछ भी नहीं है सोनार, और हमने किसी को भी ये टेंडर हटाने के लिए नहीं कहा है। हमने वही किया जो सही है, और ये टेंडर वही जीतेगा जो काबिल होगा। इतने जिद्दी मत बनो, तरीके से चलो, इसे निजी मामला मत बनाओ। मुझे लगता है हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। तारुण होल्डिंग टेंडर में हिस्सा लेगी। अब इस मुद्दे पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्या ये आखिरी फैसला है? मुझे तो ये मंजूर नहीं, पर यह तो पक्का है कि अब ये तुम्हें किसी मुसीबत में डालने वाला है। अगर जोखिम उठाने को तैयार हो। मैं तुम्हारी इस तरह की गीदड़ भपकियों से डरने वाला इंसान नहीं हूं, और वैसे भी ये प्रोफेशनल रवैया नहीं है, और ना ही किसी शरीफ आदमी का। पर ये सब तुम्हारी वजह से ही होने वाला है, ये बात तो समझ रहे हो ना तुम मिस्टर केमल? तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो मैं अपना काम कर लूं? अब तुम जा सकते हो। मैंने यहां आकर एक बड़प्पन दिखाया, मुझे लगा था तुम मेरी बात समझ जाओगे। खैर, अब इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इतने तेवर जो दिखा रहे हो, सही कहा ना केमल? अपना ख्याल रखना। मॉम, आप क्या कर रही हैं? मैं भी गिर जाती। तुमने रेहान से बात की है ना? सुना, परेशान हो चुकी हूं मैं। तुम दिन ब दिन बहुत बदतमीज और जिद्दी होती जा रही हो।
सुधर जाओ। मैं जानती हूँ मॉम, अगर कोई नई बात है तो बताइए। ज्यादा जुबान मत चलाओ, डॉक्टर के पास जाना है, देर हो रही है। मुझे नहीं जाना है। हमें जाना है। सफेर, सफेर। जी मिसेस जावेदन। सुना को कार तक ले जाओ। जी हाँ। हमें डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, चलिए। हेलो डैड। डैड, डैड क्या बात है? आप ठीक तो है? सीने में दर्द। डैड आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है हार्ट अटैक आया। जल्दी आ जाओ बेटा। ठीक है डैड, मैं आ रही हूँ, अभी निकलती हूँ। मसल, मिस सहरिया को कॉल करती हूँ। बढ़िया काम हो गया। हेलो मिस सहरिया, आप कहाँ हैं? आप वापस कब तक आएंगी? 1 घंटे में? अच्छा ठीक है। 1 घंटा तो बहुत ज्यादा है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं मसल को अपने साथ ले जाऊं? यही ठीक रहेगा। टैक्सी को कॉल करती हूँ। टैक्सी 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 का नंबर क्यों नहीं लग रहा है? मसल को ले जाऊं या टैक्सी को बुलाऊं? मसल को ले जाऊं, टैक्सी को बुलाऊं? कुछ सोचना पड़ेगा। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। टैक्सी को बुलाना ही पड़ेगा। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। टैक्सी लूं, मसल को ले जाऊं, कुछ करना ही पड़ेगा। मेरे पास वक्त बहुत कम है। अब ये टैक्सी वाला फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अब मैं क्या करूं? वो तला से मिलने जा रही है। चलो।
वो आ गए, अब इस पूरे सपने का अंत हो जाएगा। मिस्टर आमिर, देखिए आपसे कोई मिलने आया है। तुमने ऐसे यहाँ क्यों बुलाया? आप इसकी बात तो सुन लीजिए, सारी गलतफहमी दूर हो फिर वही कहानी, मुझे ये बकवास नहीं सुननी। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे बात करने आया हूँ, झगड़ा करने नहीं आया हूँ। इससे पहले कि तेरी हड्डियाँ तोड़ दूं, चला जा यहाँ से। प्लीज एक बार इसकी बात तो सुन लीजिए, ताकि आपने जो मुझ पर घटिया इल्जाम लगाया है वो मिट सके। अच्छा ठीक है, बोले दो इसे जो बोलना है, बोल। जल्दी से इन्हें सच बता दो भाई। तुमने मुझे भाई कहा? मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मुझे भाई मत बुला। ए, सुन, अब जो मैं पूछूं चुपचाप उसका जवाब दे। बता तो इसे जानता है कि नहीं? रेहान, क्यों ना तुम इसे सब बता दो। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं कसम खाती हूँ मैं इस आदमी को जानती तक नहीं। ये झूठा है, ये साफ मुकर रहा है, इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। रेहान डार्लिंग, ऐसा मत कहो। कौन हो तुम और क्यों कर रहे हो ये सब? तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा? डार्लिंग बस भी करो सब, ये खेल खेलना बंद करो। कौन सा खेल? किस बारे में बात कर रहे हो? क्या चाहते हो मुझसे? रेहान प्लीज, जो हुआ सब भूल जाओ। रिश्ते छिपाने की अब कोई जरूरत नहीं है हमें। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस नर्क से ले जाऊंगा। चलो मेरे साथ चलो। मेरे घर के आसपास भी मत देखना, दफा हो जा। अब क्या हो गया? भाई वो वापस घर आ रही है, निकलो वहाँ से। चलो 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 चलो। यारा के लिए टैक्सी भेज दीजिए, स्ट्रीट नंबर 10। मॉम, क्या आप मुझे अपना फोन देंगी? फिर से वही बात, मैंने तुम्हें कहा था ना फोन नहीं मिलेगा। मॉम प्लीज, बस एक कॉल करना है, फिर मैं वापस दे दूंगी। इस वक्त किससे बात करनी है? किसे कॉल करना है? भाई को। तुम्हें भाई को क्यों कॉल करना है? इस वक्त वो बिजी होगा। मॉम, क्या मैंने कुछ गलत किया? जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं। बुराल आज घर जाएगा। क्या? मैंने उसे भाई को सब कुछ सच बताने को कहा। हेलो मिसेस जावेदान, बुराल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। आपकी बेटी का फोन आया था और उसने मुझे घर बुलाया है, कहा कि उसके भाई को सब सच बता दो। अच्छा, उसने तुम्हें घर पर बुलाया है? ओके, तो फिर आ जाओ। तुम तो जानते हो ना कि तुम्हें क्या करना है। जैसा मैंने कहा था वैसा ही करना। फिक्र मत कीजिए, आपका हुक्म तो सराखों पर है मैडम। ठीक है, जब काम हो जाएगा तो बाकी की पेमेंट मिल जाएगी तुम्हें। इसका मतलब वो हमारे घर आने वाला है। सुना? सुनो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। आई होप कि तुम्हारे डैड को ये सब पता ना चले। मॉम, आप कुछ ज्यादा ही पाबंदी लगा रही हैं। प्लीज अपना फोन दीजिए, मुझे भाई को अभी कॉल करना है। मुझे पता करना है कि मेरा भाई
कब तक घर आने वाला है ताकि बुराल से मिलकर सब गलतफहमी दूर हो जाए। प्लीज अपना फोन दीजिए। मैंने तुमसे एक बार कह दिया ना, सुना? तुम्हें फोन नहीं मिलेगा। अब बात को ज्यादा मत बढ़ाओ प्लीज। मैं भी तुम पर हाथ उठा सकता हूँ, पर रेहान की खातिर चुप बैठा हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, चुपचाप यहाँ से निकल जा वरना आज तेरी खैर नहीं। जो करना है कर ले। चलो रेहान मेरे साथ। अब बस करो, बहुत हुआ, बस करो। बताओ मेरे साथ चल रही हो या नहीं? बता दो रेहान। तुम एक पागल इंसान हो। 1000 बार कह चुकी हूँ मैं तुम्हें नहीं जानती। तू अब भी यहीं खड़ा है। मैं तेरी जान ले लूंगा साले, आज नहीं छोड़ूंगा तेरे को। तू आज बचेगा नहीं, समझा? मेहमत, यस सर। इसे यहाँ से बाहर निकालो वरना मैं इसकी जान ले लूंगा। चल चल छोड़ मुझे। चल। ये आप क्या कर रहे हैं? वो मेरी इज्जत उछाल रहा है और आप उसे जाने दे रहे हैं। आप उसे इस तरह कैसे छोड़ सकते हैं? बहुत हो गया, समझी? ये खेल अब खत्म, सब खत्म। कैसा खेल? कोई खेल नहीं है। वो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है और सच सामने आएगा। आप पुलिस को फोन कीजिए। मुंह बंद करो और मेरी बात सुनो। इस मसले पर अब कोई बात नहीं होगी। मैं पुलिस को बुलाकर कोई बवाल खड़ा करना नहीं चाहता, क्योंकि कानूनी तौर पर तुम मेरी वाइफ हो। मेरा सरनेम इस्तेमाल कर रही हो, समझी मेरी बात? तुम बंद करो ये ड्रामा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इस शर्मिंदगी के साथ नहीं जी सकती। सच को सामने लाना जरूरी है। अब उसे सजा मिलनी ही चाहिए। अगर आप पुलिस को नहीं बुलाएंगे तो मैं बुलाऊंगी। यकीन नहीं होता मुझे कि तुम इस हद तक गिर सकती हो। किस तरह की इंसान हो तुम? हाँ, जरा भी शर्म नहीं है तुम्हें? बोलो, अगर उसके साथ अफेयर था तो मेरे साथ शादी क्यों की? बोलो, है कोई जवाब? मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। यकीन मानिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं तो उसे जानती तक नहीं। हाँ, पर पता नहीं उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ कैसे पता है। उसे तुम्हारा नाम पता है, उसे तुम्हारे घर का एड्रेस पता है, सब जानता है वो तुम्हारे बारे में। ये सब झूठ है। मुझे नहीं पता वो मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानता है और बेवजह मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहा है। मेरी बात पर यकीन कीजिए। बस बहुत हुआ, पेपर साइन करो ताकि कार्रवाई आगे बढ़े। मैं एक ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता जो शादीशुदा होते हुए भी पराये मर्द के साथ अफेयर कर रही हो। पेपर साइन करो अब भी। कारपेट का कोना तो मुड़ा हुआ है। मसल के खिलौने जो टेबल पर थे वो फर्श पर पड़े हैं और ये टेबल भी सरका हुआ है। जरूर किसी से टक्कर हुई है। अगर ऐसा है तो सामने की तरफ 2 आदमी छिपे हुए हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, और ऊपर तो मसल है। देखो, मुझे पता है कि तुम 2 लोग हो। इंतजार किसका कर रहे हो? बाहर आ जाओ।
मेरा फोन कहाँ है? हाँ, लगता है भागते वक्त मेरा फोन शायद गिर गया होगा। बेवकूफ लैला, बेवकूफ लैला, अब मैं क्या करूं? मसल बेटा, तुम उठ गई हो? अच्छा, अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ। तुम्हें लुका छिपी पसंद है ना? ठीक है, तो बाहर 2 लोग खड़े हैं और हमें उनसे छिपना है ताकि वो हमें ढूंढ ना पाए। तुम रेडी हो? ये हुई ना बात मेरी प्यारी बच्ची? तो तुम साइन नहीं करोगी? हाँ, क्यों नहीं करोगी? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मुझे पागल करने का इरादा क्या? सुनो मेरी बात, मैं अब इन सबसे बहुत तंग आ गया हूँ, तो चुपचाप पेपर साइन करो और यहाँ से दफा हो जाओ। क्या हुआ मिस मलिके? अंदर क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता। आप उस आदमी पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? मैं कह रही हूँ ना, मैं उसे जानती तक नहीं। मुझे फंसाया जा रहा है। मैं खुद जाऊंगी और पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। सच सामने आना चाहिए और मेरी बेगुनाही भी, और उसे सजा मिलनी चाहिए। मुझे कहानियां सुनानी बंद करो और पेपर साइन करो। उसके बाद तुम्हें जिसके साथ जाना जाओ, अपने लवर के साथ जाओ या किसी और के साथ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पेपर साइन करो। इन दोनों में तो बहुत ही लड़ाई हो रही है। इस घर में तो ड्रामा चलता ही रहेगा। निकार, क्या हम यहाँ खड़े होकर इंतजार करें? इससे पहले कि मिस्टर एमिर उस पर हाथ उठा दे, हमें जाना चाहिए। रुक जाओ, क्या कर रही हो? किचन में जाओ, अपना काम करो, जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। आपको मुझसे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं। अच्छा, ऐसा है क्या? तुम्हारी असलियत देखने के बाद तो पूरा हक है। पेपर साइन करो अभी के अभी। नहीं करूंगी, मैं इन पर साइन नहीं करूंगी। पक्का नहीं करोगी? तो ठीक है, मैं डैड को कॉल करता हूं, वही आकर देखेंगे क्या करना है, क्योंकि मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने यहाँ आके बड़प्पन दिखाया। मुझे लगा था मेरी बात तुम समझ जाओगे, पर खैर अब इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इतने तेवर जो दिखा रहे हो, सही कहा ना कि मैं? इन फाइल्स को देखने के बाद अब समझ में आया कि तुम इस जमीन के लिए मुझे इतना धमका क्यों रहे हो। कम इन। मिस्टर केमल, मैं टेंडर वाली फाइल लाई हूँ। थैंक यू योंसा। अप्रेजर की रिपोर्ट इसी फाइल में? जी हाँ, इसमें सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। थैंक यू। आप थोड़े नर्वस दिख रहे हैं। क्या मिस्टर सोनर से बहस हुई है? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। बोर्ड मीटिंग शुरू हो गई है, क्या आप ज्वाइन करेंगे? याद दिलाने के लिए थैंक्स। यू आर वेलकम। मसल के खाने का अलार्म बज रहा है। डिनर का वक्त बहुत खास होता है और ये जरूरी भी है। आपको पता है वो क्या कह रहे थे कि आपके शब्द भी मायने रखते हैं। अगर मैं ये कहूं कि मुझे वो चीज पसंद है तो जो इस पर लिखा है वही माना जाएगा। रहने देता हूं, वो खुद ही खिला देगी।
उस पर भरोसा करो कैमल, वो उसे खाना खिला देगी। दरवाजा खोलो। मुझे सुन सकती हो? हम कुछ नहीं करेंगे, हमें सिर्फ वो बच्ची चाहिए। मेरी बात सुनो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, हमें सिर्फ वो बच्ची दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, हमें वो बच्ची दे दो। बेटा कोई शोर मत करना, वरना वो हमें ढूंढ लेंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि हम कहाँ छिपे हुए हैं। दरवाजा खोलो। अगर हमने दरवाजा खोला तो तुम हमें ढूंढ लोगे। ये क्या बोल रही है? तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं ये बोल रही हूँ कि तुम हमें ढूंढ लोगे। हमें इस खेल में जीतना है। मेरी बात समझ आई? शायद इसने टैक्सी को बुलाया। जाओ और उसे भेज दो। हाँ ठीक है। यहाँ की ऊंचाई तो बहुत ज्यादा है। नीचे देखने पर मेरा सर चकरा रहा है। बेटा मसल, सुनो, ये इस खेल का सबसे मजेदार हिस्सा है। जानना चाहती हो? हम यहाँ से नीचे जाएंगे और कहीं और छिपेंगे ताकि वो हमें ढूंढ ना पाए। आया समझ में? है ना मजेदार? वैसा ही करेंगे जैसे रैपुंज़ल ने किया था। हमारे बाल तो लंबे नहीं हैं, इसलिए हम उतरने के लिए अपने बेडशीट्स यूज करेंगे। भाई टैक्सी ड्राइवर को भेज दिया। बढ़िया, पर ऐसा लगता है वो दरवाजा नहीं खोलने वाली। तुम एक काम करो, तुम नीचे जाके खड़े हो जाओ। ठीक है। अगर कोई खतरा नजर आए तो मुझे इशारा कर देना। हाँ ठीक है। और देखो कोई दूसरी चाबी भी है क्या? पता नहीं कब तक इंतजार कराएगी। कम ऑन डैड, फोन उठाओ, जल्दी फोन उठाओ। क्या बकवास है, फोन नहीं उठा रहे। तुम चाहे साइन करो या ना करो, डिवोर्स तो होकर रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही डैड मुझे घर से निकाल दे, पर यह डिवोर्स होकर रहेगा। पर मैं आपको आपकी आज्ञाकारी बहू के अफेयर के बारे में बताकर शर्मिंदा नहीं करूंगा। आपको बस डिवोर्स की बात पता चलेगी। अब क्या होगा? ये तो सब कुछ अंकल को बता देंगे। उन्होंने भी ये सब सच मान लिया तो मैं क्या करूंगी? उनका सामना कैसे करूंगी? मैं इस शर्मिंदगी के साथ कैसे जीऊंगी? मेरी प्यारी बेटी, सच तो यह है कि मैं जल्दी मरने वाला हूं। किसी भी वक्त मौत मुझे गले लगा सकती है। मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। अंकल तो ये सब सुनकर ही मर जाएंगे। उन्हें ये सब कभी पता नहीं चलना चाहिए, कभी नहीं। रुकिए, प्लीज उन्हें कुछ मत कहिए। उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना उन्हें बहुत बुरा लगेगा। एक तो तुमने मेरे साथ धोखा किया, बिना शर्म के मेरे साथ चीटिंग की है तुमने, और तुम चाहती हो कि मैं ये सब किसी को ना बताऊं? बेशर्मी की भी हद होती है। अरे थोड़ी तो शर्म करो। मुझे तो यकीन नहीं होता। मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे कई ज्यादा गिरी हुई निकली। बस बहुत हो चुका। आप इस तरह मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, समझे आप? आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं कितनी बार आपसे कहूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने धोखा नहीं दिया। एमिल सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
बाहर चलते हैं, मुझे बात करनी है आपसे। अभी बात करनी जरूरी है? मुझे अभी बात करने का बिल्कुल मूड नहीं, हम बाद में बात करेंगे। हेलो डैड। तुमने कॉल किया था एमिर? हाँ, कहाँ पर हो आप? मैं जल्द ही वापस आ रहा हूँ, लौटते ही ऑफिस आऊंगा, उसके बाद घर। डैड, क्या आप पहले घर आ सकते हैं प्लीज? 1 घंटे बाद मेरी मीटिंग है। क्या आप मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। ऐसा करता हूँ, मैं मीटिंग को कैंसिल कर देता हूँ और सीधा घर आता हूँ। ठीक है, मिलते हैं। तुम्हें अभी तक चाबी नहीं मिली? मिल गई भाई। लो इधर तो। हो गया, तो हम यहाँ से बेडशीट्स के सहारे नीचे उतरेंगे। क्या कहती हो मसल, मजा आएगा ना? हमारे नीचे उतरने तक कहीं वो अंदर ना आ जाए। अब क्या करूं? मसल, बस थोड़ी देर और, ठीक है? चलो अब हम एक और बेडशीट्स खोजते हैं। बहुत खूब, मिल गई। अब इसे इस तरह से बांधते हैं। हो गया। ये भी नहीं है। ए लड़के, हम अंदर आ रहे हैं और इस बच्ची को ले जाएंगे। मसल, अब हम लोग यहाँ से निकलने ही वाले हैं। हम आ गए। वो यहां से नीचे चली गई, जल्दी ढूंढो उसे, जल्दी। देखो, हमने कर दिखाया। हमें मिले 1000 बोनस पॉइंट्स। हाई फाई। रेहान बेटा, तुम ठीक हो ना? एमिर को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। वो मिस्टर हेकमिन से बात कर रहा था, वो जल्दी घर वापस आ रहे हैं। अपने आप को तकलीफ मत दो, जल्दी ये सब खत्म हो जाएगा। थोड़ा सब्र करो। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर मुझ पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये सब अब मेरे बर्दाश्त के बाहर है मिसेस मेलिके। मुझे ये सब मंजूर नहीं है। मैं समझ सकती हूँ बेटा, पर खुद को संभालो, रोना बंद करो। एमिर अपनी गलती को जरूर समझ जाएगा। सोना कहाँ है मिसेस मेलिके? वो क्लिनिक गई है। उसे क्यों पूछ रही हो?
सुना बेटा, डॉक्टर के पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर? हाँ, एक नया ट्रीटमेंट आया है। इसके और टेस्ट हुए हैं। तुम्हारे जैसे 80% पेशेंट्स के लिए वो बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। मुझे पर्सनली इस पर विश्वास है। क्या सच में? हाँ, अगर तुम चाहो तो हम ये ट्रीटमेंट तुम पर भी आजमा सकते हैं। है ना, ये बहुत अच्छी खबर सुना। पर उसके लिए तुम्हें यहाँ कुछ दिन के लिए रुकना पड़ेगा। तो क्या मुझे यहाँ रहना पड़ेगा? हाँ जी, तुम्हें यहाँ रुकना होगा हमारी निगरानी में, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसलिए, बाकी कुछ नहीं। मॉम। बोलो स्वीटहार्ट। मुझे ये पूछना है कि अगर मैं यहाँ रही तो क्या मुझे फोन वापस मिलेगा? हनी, तुम फिर से वही बातें कर रही हो। आई एम सॉरी, पर यह पॉसिबल नहीं है। और अगर तुम चाहती हो कि ट्रीटमेंट से तुम्हें फायदा हो तो सोशल मीडिया से तुम्हें दूर रहना होगा बेटा। वैसे तुमसे मिलने में यहाँ आती रहूंगी। हम कुछ टेस्ट कर लेंगे ट्रीटमेंट से पहले, ठीक है? नर्स, मिस सुना का ख्याल रखना। डॉक्टर साहब, आप तो जानते ही है ना, सुना थोड़ी सी जिद्दी है। आई होप आप उसे ट्रीटमेंट के लिए किसी भी तरह कन्विंस कर ही लेंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर, मुझे भी आपसे यही उम्मीद थी। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी जल्द से जल्द चलने लगे। मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बदले आपको दिया गया वादा मैं पूरा कर दूंगी। बस आप किसी भी तरह सुना का ट्रीटमेंट पूरा कर लीजिए। आप उसके बारे में जरा भी परेशान मत होइए, हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। मैंने जो कहा था वैसा ही किया? हाँ, वैसा ही हुआ, पर उसने मेरी नाक तोड़ दी। तुम्हारी नाक तोड़ दी? मैं कुछ समझी नहीं। इसमें समझने जैसा क्या है? आपके बेटे ने मेरी नाक तोड़ दी। ये क्या कह रहे हो तुम? हमारे प्लान में ये सब कुछ नहीं था। लगता है हालात कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। मेरे हस्बैंड कॉल कर रहे हैं, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। हेलो। अरे फोन काट दिया इसने। हाँ हिकमत, आप वापस आ गए? घर जा रहे हैं? मुझे लगा था पहले आप ऑफिस जाएंगे। नहीं, रास्ते में हूँ, सीधा घर जाऊंगा। नहीं तो फिलहाल मैं घर पर नहीं हूँ, सुना के साथ डॉक्टर के पास आई हूँ। खैर, मिलते हैं। मिसेस शाविदान, मेरे अंदर की आवाज मुझसे कह रही है कि आप मुझे हल्के में ले रही है, पर मैं भी कोई मामूली इंसान नहीं हूँ। बाजी जीतना मैं जानता हूँ अच्छे से।